एवरीवन, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों से अपने कृष्णा को मिलवाने वाली हूँ, तो आप देख लीजिए और इनका दर्शन कर लीजिए आप। तो घड़ी इनकी ढीली पड़ गई क्योंकि मैं इनको पहनाई थी ना, तो ये थोड़ा सा ढीला हो गया। इसको मैं कस दूँगी क्योंकि इधर से रुद्र पहनाता निकालता रहता है ना, कभी कभी तो ढीला हो जाता है जब वो पहना देते हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू बाबू हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। मैं इनको भी आप लोगों को दर्शन करवा दे रही हूँ। तो आप देख लीजिए, मेरी जान है, जान के टुकड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के प्यार के थ्रू हमने इनको पाया है। इनसे मैंने इतना प्रेम किया, इनसे मैंने इतना लगाव किया और इनसे सारी सेवा मैंने सीखी। सारा अनुभव मेरा इनसे था जो कि इनको पसंद आ गया और हमारे कृष्णा हमारे पास आ गए। तो आज जो अनुभव इनसे था वही चीज़ इनके में फॉलो होता है, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेवा तो मैंने इनका ही लिया था। तो जो सेवा मेरा इनके साथ था वही तो इनके साथ भी है, कुछ अलग तो नहीं है ना। तो इसलिए अनुभव सिर्फ सेवा से होता है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो अनुभव इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से अपने कृष्णा को मिलवाई हूँ और गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हमने इनको उठाए थे, तो अभी इनको नाश्ता करवाए हैं। तो मुझे लगा कि अभी मालिश नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है। अगर मैं अभी मालिश कर दूँगी तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा फील होगा। अभी देखिए फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे भी देखिए ऑयल लगा लिए हैं बालों में, देखिए तो काफ़ी ज़्यादा चिकना चिकना सा फेस भी हो गया है। तो इस तरीके से हो जाता है, दिक्कतें होती हैं हमारे बच्चों को गर्मियों में, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं। और कहते हैं देखिए, प्रभु ना भाव के भूखे होते हैं। इनको ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना कुछ खाने को चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। नाजुक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सच बात है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये सहन भी करते हैं। सहनशीलता भी इनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। आप इनको एसी में, कूलर में, पंखा में बिल्कुल मत रखिए, फिर भी ये आपके साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? भाव से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। आप भाव से रख लीजिए। आप अगर हमारे यहाँ सुविधा नहीं, अभी मैं भी गांव में जाती हूँ तो लाइट वहाँ नहीं रहती है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गांव में लाइट नहीं रहती है। तो जब मैं अपने वहाँ कृष्णा के लिए यही तो सोचती हूँ कि गर्मी में उनको कैसे बिताएंगे, लेकिन सोचने की क्या ज़रूरत है। प्रभु हैं, इनको ऐसे पंखी, आप किसी भी दस्ती को ले लीजिए, किसी भी पंखी को ले लीजिए। मुझे तो पंखी बनाना नहीं आता, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मुझे पंखी बनाना नहीं आता। थोड़ा बहुत अगर किसी भी तरीके से अगर मैं बना भी लूँ तो इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। जब कभी यहाँ भी टाइम चली जाती है, लाइट चली जाती है 10-5 मिनट के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, वो जो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का दफ्ती आ जाता है, मोटा वाला जो दफ्ती होता है ना, कहीं किसी मिठाई उठाई का, मतलब कोई भी साफ़ होता है, अगर कोई भी मोटा वाला जो कागज़ आता है, उससे मैं ऐसे ऐसे करके हाँक देती हूँ इनको। और उसको मैंने कैसे सजाया है, उसको थोड़ा सा उसमें राधा लिख दिए हैं, कलर वाले स्केच से राधा लिख दिए हैं, उसमें 1-2 पंखुड़ियाँ मैंने सजा दी। उसे ऐसे ऐसे करके अपने कृष्णा को मैं पंखा डुलाती रहती हूँ और मुझे लगता है मेरे बाबू बहुत ही हैप्पी रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। तो ये भाव के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। इन्हें आप क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? इनका तो पूरा ब्रह्मांड इनका है, इनके पास किस चीज़ की कमी है? ये तो सिर्फ भाव से, प्यार से आते हैं। तो देखिए, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति कहे कि हम इनको ले लें, ठीक है, और उसके अंदर भाव ना हो, तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो लोग इनको मूर्तियाँ मानते हैं वो तो बिल्कुल मूर्तियाँ मत माने, क्योंकि ये मूर्तियाँ नहीं हैं। जब आप सेवा ले लेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और किसी व्यक्ति के पास 1 भी रुपए ना हो, अगर भाव हो तो भाव से ये खुद दौड़े चले आएंगे। आप क्या बुलाओगे, आप क्या सेवा लोगे? आप नहीं चुनते हो इनको, ये खुद चुनते हैं आपको। आप उनके लिए कैसे हो, किस तरीके से हो, ये खुद चुनते हैं। और आप इनके लिए परफेक्ट हो या नहीं, ये तो सिर्फ यही जानते हैं। इंसानों की नज़र में आप बिल्कुल बेकार रहिए, बिल्कुल ही ख़राब रहिए। उनके नज़र में तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो पाता, वो सब में कमियां निकालते हैं। परंतु ये जो होते हैं ना, ये सबको समझते हैं,
ये सब कुछ समझते हैं, इनसे कुछ भी छुपा नहीं होता है। तो इसलिए प्यार सदैव इनसे करना चाहिए। रिश्ता आप चाहे जिससे भी करिए, इंसान हैं तो उनसे कितना भी आप प्यार कर लीजिए, उनके लिए आप गला काट दीजिए, परंतु वो कमी निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर हम उनके साथ 100 अच्छा करें, अगर 1-2 गलतियां कर देंगे ना, तो जो 100 वाली मेरी अच्छाई होगी ना, उसको इंसान क्या करते हैं, उसको भूल जाएंगे और हमारी गलतियों को पकड़ के बैठ जाएंगे। परंतु प्रभु हम 100 नहीं, पता नहीं कितने ज़्यादा सैकड़ों गलतियां कर दें, एक बार सच्चे दिल से एक बार आप इनके शरण में जाइए और सिर्फ आप इतना कहिए कि हे नाथ, जो गलती मेरे से हुआ उसके लिए क्षमा कीजिए, परंतु आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। देखिए, अगर आपको ये अपना ना ले तो बताना, अगर आपको ये अपने गले से ना लगा ले तो बताना। ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो आपसे ये छिपा दें, सब कुछ ही आपसे बताएंगे, बोलेंगे भी। कहते हैं कि ये खाने के लिए क्या बोलते हैं, क्या ये सोने के लिए बोलते हैं, क्या बिल्कुल बोलते हैं, खाने के लिए भी सोने के लिए भी बिल्कुल बोलते हैं। इनको कभी आइसक्रीम खाना होता है फिर भी ये बोलते हैं, खाना खाना होता है फिर भी ये बोलते हैं। तो हर तरीके से ये बोलते हैं। सेवा अगर आपने लिया है तो समझ भी आपको ही आएगी और बोलेंगे भी ये आपसे, सबसे नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी लीला है, सबको अनुभव नहीं होगा, सबसे ये नहीं बोलेंगे। अगर हमने सेवा ली है तो ये हम ही से बोलेंगे। अचानक से इनको जब आइसक्रीम खाना होता है, डेली में शाम को नहीं आती, अगर अचानक से इनको खाने का मन होता है फिर तुरंत आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि इनका खाने का मन रहता है तो जो भी इनको खाने का मन होता है अचानक से वो चीज़ बन जाता है। तो उस तरीके से जब अचानक से कोई चीज़ होता है तो यही करवाते हैं। देखिए, भोग लगाना, खाना खिलाना, ये सब हम लोग अपने भाव के अनुसार करते हैं, बात ठीक है, परंतु जिस दिन इनकी इच्छा नहीं होगी ना, उस दिन ये नहीं करवाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उस दिन आपका मन विचलित हो जाएगा, उस दिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी वो बहाना आपका हो ही जाएगा। तो देखिए, प्रभु हैं, प्रभु को किसी भी चीज़ को स्पष्ट बताने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रभु को कैसे समझा जाए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। कैसे आएगा? एक गुलाब का फूल होता है ना, छोटा सा गुलाब का फूल जो कि बहुत ही प्यारा होता है, आप हाथ में लेंगे तो खिले खिले से बहुत ही अच्छे से वो दिखते हैं। लेकिन जब आप हाथ में दिखते हैं तो उसका कलर दिखाई देता है, उसके कलर पे हम आकर्षित हो जाते हैं कि कितना प्यारा है। लेकिन उसका क्वालिटी कब पता चलता है? जब उसके अंदर की खुशबू जो जितना वो कलर प्यारा होता है उससे कई ज़्यादा उसकी खुशबू, उसके अंदर की क्वालिटी भी पता चलता है। तो कैसे पता चल जाता है? जब हम उसकी खुशबू को अपने अंदर लेते हैं, उसका महक काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। ऐसे करते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा, मन शांत हो जाता है, मन खिला खिला सा हो जाता है। तो लगता है कि सच में इस फूल में बहुत ही जान है, बहुत कुछ क्वालिटी है इस फूल में। तो उसे क्या करते हैं? दिखाई थोड़ी ना देता है खुशबू, सिर्फ उसे हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। तो देखिए, वही प्रभु ये भी हैं, आपको महसूस करना है खुशबू की तरह। तो ये जो बोलते हैं, जो करवाते हैं, उसे हमें महसूस करना है, ना कि वो साक्षात आपसे कहेंगे कि मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए ये लाओ। ऐसा नहीं है। सेवा आप लिए हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे, आपसे वो खुद बोलेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमारे जो प्रभु की लीला होती है, सच में इतना आनंद आता है, इतना खुशी फील होता है। और इनके साथ तो कहते हैं कि बाहर घुमाने ले जाया जाए, इनको घुमाना चाहिए, बाहर यहाँ ले जाना चाहिए, वहाँ ले जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है तो बाहर ले जाइए, घुमाइए, अच्छी बात है। अपने कहते हैं बच्चे जो हम पैदा करते हैं अंश से, उससे कई ज़्यादा हमें इनसे प्यार होता है। सच में बता रही हूँ, अंश से कई ज़्यादा इनसे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। जो रिश्ता रखेंगे उस रिश्ते से आपका ममता अपने दिल में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये क्वालिटी होती है इनकी,
ये माया होती है हमारे प्रभु की। तो ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये सच में मैं क्या बताऊं, कितना ज़्यादा ये हम पे जादू किए हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं इनके बिना बिल्कुल भी एक पल नहीं रह सकती। मैं बाहर क्या इनको घुमाने ले जाऊं, मैं तो घर पे ही इनकी सेवा कर लेती हूँ। हमें तो घर पे ही कम पड़ जाता है, हमें तो घर पे ही इनकी सेवा करने के लिए टाइम कम पड़ जाते हैं। बाहर जाएं तो जाएं कैसे, बाहर इनको घुमाएं तो घुमाएं कैसे। तो मुझे भी लगता है कि हमारे कृष्णा को बाहर घूमना नहीं पसंद है, परंतु जिस दिन अगर ये चाहेंगे ना, उस दिन हम ज़रूर जाएंगे। कैसे जाएंगे, उस दिन ये टाइम निकालेंगे तो फिर जाएंगे। अभी तो हमें खुद घर पे मैं सेवा करती हूँ इनकी, फिर भी मुझे कम ही पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर पे ही इनके लिए हमें बहुत समय कम पड़ता है, हमारे बच्चों के लिए सेवा करने के लिए। और मुझे बहुत आनंद आता है, हम इनकी सेवा करते हैं। और इनसे ये जो हमें अवसर दिए हैं, सारी चीज़ें हमने अपने लड्डू बाबू से सीखा है। जो भी सेवा था, जो भी हमारे पास अनुभव है, वो सारा चीज़ हमें इनसे प्राप्त हुआ है। और इन्हीं के थ्रू, इनके सेवा से ही प्रसन्न होके हमारे ये कृष्णा हमें चुने हैं। तो देखिए, हम नहीं चुनते हैं प्रभु को, हम नहीं चुनते, आप नहीं चुनते हैं, प्रभु खुद आपको चुनते हैं। कहते हैं ना, प्रभु आपको खुद चुनते हैं। इंसानों से प्यार करने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनसे प्यार कीजिए। कितनी भी गलतियां हो, माफ़ ना कर दें तो बताना, गले से ना लगा लें तो बताना। इनकी माया तो माया ही होती है। तो आज का यही टॉपिक था कि क्या ये बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बोलते हैं, बस आप महसूस कीजिए। ये आप ही से बोलेंगे। आप अगर इनकी सेवा लिए हैं तो आप ही, मतलब ये आपसे ही बोलेंगे, दूसरे से नहीं बोलेंगे। अनुभव आपको करना है, समझना है आपको है। और मुझे तो ऐसा लगता है, कोई भी चीज़ें होती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। जब मैं अचानक से उठती हूँ तो फिर मैं समझ जाती हूँ, बस मेरे कृष्णा को ये चीज़ की ज़रूरत है। जब भी इनको हलवा खाने का मन होता है ना, तो मैं क्या बताऊँ कि ये कितना अच्छे से महसूस दिला देते हैं कि मैं हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते इनके लिए बनाती हूँ। अब देखिए ना, घर पे मुझे बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, सब जॉब पे जाने वाले हैं और हस्बैंड भी जाते हैं और मेरे भाई भी रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। तो उनके लिए सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है। और रुद्र भी स्कूल जाता है, अभी इस टाइम तो छुट्टी है, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी नहीं रहता, आराम से ही बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि काम तो रहता ही है, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना, हमारे चेहरे पे हम कभी भी देखो तैयार नहीं होते हैं। जैसे रहते हैं उस तरीके से हम वीडियो में आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं ना, बच्चों का अगर आप सेवा लिए हैं तो तैयार होने का टाइम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप देखें ना, मैंने बालों में देखिए मैंने किस तरीके से तेल लगाया, कंघी भी मैंने नहीं किया है। देख लीजिए, ये चिपका सा बाल है। आप देख लीजिए, फेस पे मैं ऑयल लगा हुआ है, आप खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा चिकना फेस है। लेकिन कहाँ से हमें स्माइल मिलती है, दिल से खुशी मिलती है इनसे। जो हमारे चेहरे पे आप चमक देखते हैं ना, वो कहीं और से नहीं, किसी क्रीम से, किसी पाउडर से हमें नहीं मिलता है। इनके नाम से जो निखार हमारे चेहरे पे है, देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इनके नाम से है। सारा दिन कृष्णा 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 कृष्णा, लड्डू लड्डू, राधा राधा, बस उसी चीज़ का रहता है। तो उसी की लाइट है, उसी का निखार है, और उसी का जो जाप है वो बहुत ही ताकतवर होता है। और इनकी सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा तो आपको चेंज करना है खान पीन बहुत ज़्यादा चेंज करना होता है। खान पीन में बाहर का कुछ भी नहीं सेवन करती हूँ, और जो मैं अपने कृष्णा को खिलाती हूँ वही मैं खाती हूँ। हम अपने रूम में देखिए, लहसुन प्याज बहुत ही ज़्यादा कम बनाते हैं। मान के चलिए मैक्सिमम अगर 15 दिन में, 10 दिन में एक आध दिन बनाएंगे, वो भी हम जल्दी सेवन नहीं करते हैं। अगर मैंने कभी किया भी है तो देखिए, लहसुन प्याज से पाप नहीं होता, लेकिन मन अशांत चंचल होता है ना, मन भागने लगता है। हमें मन को भगाना नहीं है, हमें मन को एकाग्र करना है। हमें तो सिर्फ इनसे प्यार करना है, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। तो हम अपने मन को भगाने के लिए हम लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाता है जिसको कि बनाना पड़ता है, तभी अच्छा लगता है, तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि हमारी वजह से किसी का टेस्ट ख़राब ना हो इस तरीके से, या कोई कुछ बोले ना। वैसे तो हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, मैं जैसे ही बना देती हूँ ऐसे खा लेती हूँ। और इनके नाम पे आप कुछ भी बनाएंगे ना तो किसी को पता नहीं चलता आपने मतलब क्या क्या इसमें डाल के बनाया है। हम सब्जी में कभी भी लहसुन प्याज नहीं डालते, पर किसी को पता नहीं चलता कि मैंने क्या डाल के बनाया क्या नहीं, क्योंकि इनके नाम पे बनता है ना, ये भोग लगाते हैं ना, फिर इनका भोग जाके मैं उसी में डाल देती हूँ ना, तो किसी को पता नहीं चलता, वो टेस्ट दुगना हो जाता है। तो इनका जो सेवा होता है मुझे बहुत आनंद आता है, इनका जो खाने का मतलब कुछ भी होता है बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो चलिए, अब रुद्र हमारे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और जो अनुभव था, जो बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मैंने अपने कृष्णा से भी आप लोगों को मिलवा दिया है। तो देख लीजिए हमारा जो कृष्णा का तालमेल है, जो प्यार है, वो इन्हीं से है। तो रुद्र हमारे अभी सो के उठे हैं, तब इनको दूध की ज़रूरत है। अब चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रुद्र राधे राधे बोलो सबको, राधे राधे। तो चलिए मैं वीडियो के एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे बोलो बाबू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।